किसी बिल्डर के पास या प्रमोटर के पास आप कोई प्लॉट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपको वो जो मकान और जो प्लॉट दिखाता है वो उंगली के इशारे पे कि ये रहा आपका प्लॉट और ये रहा आपका मकान। लेकिन जब वास्तविक कब्जे की बात आती है या फिर लेने आप जाते हैं तो पता लगता है कि वो प्लॉट है ही नहीं, वो मकान है ही नहीं, वो तो कहीं और है या फिर वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आशुतोष कुमार और आज हम ऐसे धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं जो बिल्डर आम तौर पर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बिल्डर हैं वो एक लेआउट तैयार करते हैं अपने प्लॉटिंग का और अपने बिल्डिंग का जो प्रपोज्ड है केवल उसका नक्शा दिखाते हैं और बोलते हैं कि आपको इस माले पर, इस जगह पर एक बिल्डिंग आपको मिलने वाली है और इस तरीके की होगी। 2 BHK, 3 BHK, स्विमिंग पूल, पार्क और रिवर फ्रंट व्यू और सारी चीज़ें, एमिनिटीज़ यानी जो भी सुविधाएँ होती हैं वो आपको बताकर वो ज़्यादा दिखाता है, देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वास्तविक कब्जे की बात आती है, यानी कि जब आपको प्लॉट का कब्जा लेना होता है, ज़मीन लेना होता है, तब आपको वो दिखाता है जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो देखिए, इन सब मामलों में एक चीज़ समझिए कि जब भी आप किसी प्राइवेट बिल्डर या फिर गवर्नमेंट बिल्डर किसी के पास भी जाते हैं कोई भी प्लॉट या मकान खरीदने, तो आप उसका जो भी ब्रोशर होता है, यानी कि जो वो जानकारी दे रहा है उस प्लॉट की, फ्लैट की, ज़मीन की, जिस चीज़ की वो जानकारी दे रहा है वो विस्तृत जानकारी ले लें कि वास्तव में आपको कौन सी यूनिट देने वाला है। जब भी कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो उसका पैसा ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप शॉप से कोई चीज़ खरीद रहे हैं पूरा देते हैं। मकान और दुकान के मामले में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी सलाह है और साथ ही साथ रेरा की भी गाइडलाइन है। आप जब भी कोई यूनिट खरीदें, चाहे वो प्लॉट हो चाहे मकान हो, बुकिंग अमाउंट केवल 10% ही रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए और बिल्डर भी केवल 10% ही ले सकता है। बुकिंग के समय ही आपका तय हो जाता है कि कौन सा आपको प्लॉट मिलने वाला है, कौन सा आपको फ्लैट मिलने वाला है या कौन सी दुकान मिलने वाली है, और उसमें जो भी शर्तें लिखी होंगी, जो भी एमिनिटीज़ यानी सुविधाएं लिखी होंगी, जो कुछ आपको वो देने वाला है वो विस्तृत यानी विस्तार रूप से वर्णन करके देगा कि ये चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। अब 10% अमाउंट देने के बाद जब आपने बुकिंग कर ली, उसके बाद में ये बुकिंग आप तभी करते हैं जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि मुझे आप यही देने वाले हैं। और बुकिंग के टाइम में जो आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है उसमें स्पेशली इन सब चीज़ों को मेंशन भी किया जाता है कि आपको ये सुविधाएं, ये चीज़ें, ये मिलने वाली है। प्लॉट आपका इतने बाई इतने साइज़ का है, इसका फेसिंग किधर है, पूरब है या पश्चिम है, जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी क्लियर कट मेंशन रहेंगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। जो भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है उसमें जो शर्तें लिखी हैं, जो चीज़ें देने का उसने वादा किया वो ध्यान से पढ़ लें। और 10% अमाउंट मैक्सिमम है, ये 10% यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10% ही देना है टोटल फ्लैट या टोटल ज़मीन के कॉस्ट का। ये अमाउंट देकर आप उस चीज़ को बुक कर लेते हैं। जैसे ही आप बुक करते हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो ये चीज़ तो पक्की हो जाती है कि आपको अब यही फ्लैट, यही मकान या दुकान मिलने वाला है। इन फ्यूचर जब आप बाकी का पैसा पे करेंगे और जब आप पोजीशन यानी कब्जा लेंगे, तब के केस में अगर बिल्डर या कोई प्रमोटर आपको वो यूनिट नहीं देता है जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग था, तो आप इस जगह पर आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि रेरा आपकी इस बात को सुनेगा और आप इस क्लेम को दावे के साथ कर सकते हैं कि आपको जो चीज़ यूनिट चाहिए थी वो नहीं दी जा रही है, आपको ये चीज़ मिलनी ही चाहिए। और आप ये उस बिल्डर से भी आप क्लेम कर सकते हैं कि मुझे वही चाहिए, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए। हाँ, एक ये अलग मैटर हो सकता है कि आपको दूसरा कुछ बाद में पसंद आने लगा तो आप चेंज करना चाहें, वो डिपेंड करेगा उस केस पर या फिर उस सिनेरियो पे, उस शर्तों पे तय करेगा। लेकिन अगर आप पहले से रिजिड हैं कि मुझे यही चीज़ चाहिए था, मुझे यही यूनिट चाहिए था, लेकिन अब मुझे नहीं बदलना है, तब के केस में रेरा आपकी मदद कर सकता है। तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट करते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो आप सारे रूल्स को, सारी चीज़ों को जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है वो ध्यान से पढ़ लें। दूसरा ये कि केवल 10% अमाउंट ही देकर आप बिल्डर के पास में कोई बुकिंग करें, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या फिर प्लॉट हो, फ्लैट वगैरह हो, जो भी चीज़ें। तो इस तरह से आप अपना पैसा भी सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि जब भी आप किसी बिल्डर के पास कोई पैसा देते हैं तो हमेशा वो सर्विस मोड में देना चाहिए, यानी कि आप किसी एक लीगल प्रोसीजर में दें। कई बार जनरली लोग कुछ पैसा बचाने के लिए ये तरीके अपना लेते हैं जो गलत है। आप हमेशा लीगल प्रोसीजर में पैसा दें, चेक के थ्रू, RTGS या अन्य कोई मीडियम जिससे आप सुटेबल समझें, जिससे कि आपको क्लेम करने में आसानी रहे भविष्य में यदि ऐसा कभी होता है तो उम्मीद है कि इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।